हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन चांस। आज जो इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ओके, सो जो भी स्टूडेंट CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि CSIR के एग्जाम में हर साल ही इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके फाइन, नाउ कम टू द टॉपिक। सो फर्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, बायोलॉजिकल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, नॉन सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक। सो गाइस, नॉन बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन था वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, सो बायोलॉजिकल फिक्सेशन क्या होता है? जैसा कि नाम आ रहा है बायो, ऑब्वियसली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी है, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस सॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन कितने टाइप का था? 2 टाइप का, सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। तो 1 बाय 1 करके इन दोनों ही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, कैसे जो है नाइट्रोजन फिक्स की जाती है। ओके, और उसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये सारी चीजें हम जो है 1 बाय 1 करके यहाँ से जानेंगे। सो यहाँ पर दे रखा है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्स अगर करनी है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? तो यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजिनेज और हाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये होने जरूरी है, ये एंजाइम जो है। एंड सेकंड दे रखा है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑक्सीजन। मींस ये जो एंजाइम है ये ऑक्सीजन अगर होगी वहां पर प्रेजेंट तो ये वर्क नहीं करेंगे। ओके, तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है बहुत ही सेंसिटिव एंजाइम है फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पता होना चाहिए कौन सा एंजाइम, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में 2 एंजाइम पहले भी डिस्कस किए हैं। तो जो है आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम था या फिर दूसरा था। तो यू शुड फोकस हियर। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन वो होती है फेरेडॉक्सिन की। और नेक्स्ट होता है हाइड्रोजन रिलीजिंग सिस्टम या इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, मींस हमें जब भी नाइट्रोजन फिक्स करनी है तो जो है इलेक्ट्रॉन डोनर भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर हम कहते हैं हाइड्रोजन रिलीजिंग सिस्टम भी होना चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज या सुक्रोज, ऐसा कुछ होना चाहिए वहां प्रेजेंट। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। को एंजाइम एंड को फैक्टर, ये सारे को एंजाइम एंड को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। कोवलेंट एंड कोबाल्ट एंड मोलिब्डेनम, ये दोनों जो है रिक्वायरमेंट होती है इन दोनों एलिमेंट्स की। एंड एक कार्बन कंपाउंड और एक कोई कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, जैसे कि कार्बन कंपाउंड तो ये सुक्रोज, ग्लूकोज। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं जरूर, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जब भी नाइट्रोजन फिक्स की जाती है एनवायरमेंट में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। ओके ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम जो है यहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में देखते हैं कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। ओके, तो प्ले की रोल। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का सबसे ज्यादा की रोल होता है और एक्टिव इन एनएरोबिक कंडीशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है पार्ट बी का कि जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है एनएरोबिक कंडीशन में एक्टिव होता है या एरोबिक कंडीशन में। ओके, एनएरोबिक कंडीशन क्या होती है? जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। तो हम लास्ट जो है अभी अभी देख चुके हैं कि जो है नाइट्रोजिनेज बहुत ही सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। ओके, तो ये तभी वर्क करेगा जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, या फिर ये भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट दे रखा है मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन सब यूनिट्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नॉन हीम आयरन प्रोटीन, आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन। और यहाँ पे दे रखा है नॉन हीम आयरन प्रोटीन में फेरस प्रोटीन और डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज। हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन हीम आयरन प्रोटीन को क्या कहते हैं? कौन सा पार्ट जो है नॉन हीम आयरन प्रोटीन होता है? डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज। एंड जो आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन है वो होता है डाई नाइट्रोजिनेज। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये दोनों सब यूनिट को यहाँ पर दे रखी है, डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज सब यूनिट। ओके, ये दोनों, दिस वन एंड दिस। एंड हियर दूसरी सब यूनिट दे रखी है डाई नाइट्रोजिनेज। ओके, तो ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फेरस प्रोटीन रिएक्ट्स विद एटीपी एंड रिड्यूसेस सेकेंड सब यूनिट विच अल्टीमेटली रिड्यूसेस N2 इंटू अमोनिया। ओके, तो इस टाइप से जो है N2 जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो गया और उसको कितने हाइड्रोजन आयन और कितने इलेक्ट्रॉन आयन की रिक्वायरमेंट हुई। तो इस वाली इक्वेशन से भी क्वेश्चन जो है आता है कि जब नाइट्रोजन अमोनियम आयन में कन्वर्ट होती है तो उसको कितने हाइड्रोजन और कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से भी। ओके, इस वाले सेंटेंस को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो फेरस प्रोटीन थी,
ओके, फेरस प्रोटीन ने क्या किया, एटीपी के साथ रिएक्ट किया। फेरस प्रोटीन को डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज बोलते थे ना, तो ये डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज है। इसने क्या किया, एटीपी के साथ रिएक्ट किया और फिर खुद रिड्यूस्ड हो गई। रिड्यूस होने के बाद क्या किया इसने, जो सेकंड सब यूनिट था डाइनाइट्रोजिनेज, उसको क्या कर दिया, उसको रिड्यूस करके जो है ये जो डाइनाइट्रोजिनेज है ये फाइनली क्या बनाता है, N2 को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। यू कैन सी हियर, जो डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज है वो एक डाइमर है जो कि 30 किलो डाल्टन सब यूनिट का बना होता है। ओके, और इन सब यूनिट में 4 Fe एंड 4 सल्फर, ये इस वाले क्लस्टर का एक ब्रिज बना होता है। ओके, एंड डाइनाइट्रोजिनेज जो होता है उसमें जो है टेट्रामर की 2 अलग अलग सब यूनिट होती हैं और इसमें जो है फेरस एंड मोलिब्डेनम ये प्रेजेंट होता है डाइनाइट्रोजिनेज में। तो ये जो है थोड़ा आपको जो है आइडिया होना चाहिए कि जो है डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज में कौन सा जो है सब यूनिट प्रेजेंट होता है और डाइनाइट्रोजिनेज में कौन सा सब यूनिट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर डाइनाइट्रोजिनेज को जो है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन भी बोला गया क्योंकि इन दोनों में जो है मोलिब्डेनम एंड आयरन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और इसको जो है सिर्फ आयरन प्रोटीन बोला गया है क्योंकि इसमें 4 Fe और 4 S का एक क्लस्टर जो है एक ब्रिज फॉर्म करता है। ओके, सो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जो है नाइट्रोजन फिक्स होती है नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स द्वारा। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस्ड फेरस प्रोटीन कंबाइंस विद एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये वाला पॉइंट जो आपने लास्ट डायग्राम में देख लिया। सेकंड पॉइंट दे रखा है, सेकंड सब यूनिट इज एक्टिवेटेड एंड रिड्यूस। उसके बाद क्या हुआ था, जो आयरन प्रोटीन जो है रिड्यूस होने के बाद क्या हुआ था कि उसने जो सेकंड सब यूनिट थी नाइट्रोजिनेज उसको जो है एक्टिवेट कर दिया था और रिड्यूस कर दिया था। थर्ड दे रखा है, फिर क्या हुआ, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू N2 टू NH3। जो नाइट्रोजिनेज वाली सब यूनिट थी वो रिड्यूस होने के बाद क्या किया था, उसने जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था टू N2 नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन फिर क्या हो गई थी, अमोनिया में कन्वर्ट हो गई थी। एंजाइम सेट फ्री आफ्टर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ N2 टू NH3। ओके, सो ये सारे जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो कॉन्सेप्ट है आपको जो क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है उसने N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर डायग्राम में भी बता रखा है कि कैसे जो है मोलिब्डेनम वाली जो यूनिट है उसने नाइट्रोजन को बाइंड किया है और कैसे जो है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया फाइनली। ओके, वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एटीपी के जो मॉलिक्यूल रिक्वायर हुए हैं वो कितने हुए हैं, 16 मॉलिक्यूल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो 16 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एक रिडक्टिव प्रोसेस है क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है, इसलिए ये कैसा प्रोसेस होगा, रिडक्टिव प्रोसेस। ओके फाइन, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स। ओके, सो गाइज हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो 2 टाइप का होता है, सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। ओके, तो सिम्बायोटिक क्या होता था, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के एसोसिएशन में आते हैं, मतलब प्लांट के साथ कोई कांटेक्ट रखते हैं, तो वहां पर जो है एक नोड लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर देते हैं जिसे हम कहते हैं नोड्यूल्स। ओके, तो इस टाइप के नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड नाइट्रोजन जो है कुछ प्रोकैरियोट एज ए फ्री लिविंग की तरह भी जो है एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जैसे कि अगर वो फ्री सॉइल में फ्री लिविंग कंडीशन में रह रहे हैं तो वहां पर भी जो है नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहां बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो हम जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के, फ्री लिविंग एंड नॉन फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सो गाइज यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के और कुछ आर्कियल जीनस के भी दे रखे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल भी दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोस्टॉक एंड एनावेना जो जीनस है वो बैक्टीरिया है, और जो है बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है, वो फ्री लिविंग एरोबिक फोटोलिथोट्रॉफिक। ओके, सो यहाँ पर ये सारे जो हैं आप इस लिस्ट से याद कर सकते हैं कि जो है ये कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं वो बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएंगे। वैसे तो सारे ही जो है इस वाली लिस्ट में जो है सब बैक्टीरिया ही हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, मिथेनोकोकस को। तो आप जो है सिर्फ इस वाली को याद कर लीजिए, मिथेनोकोकस जो है वो आर की बैक्टीरिया है। ओके, एंड यहाँ पर इनकी लाइफ स्टाइल दे रखी है फ्री लिविंग एनएरोबिक कीमोट्रॉफिक। ये जो है मिथेनोकोकस जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं,
एन एरोबिक होते हैं, मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं, और कीमोट्रॉफिक होते हैं। ओके, सो इन सभी की एक लिस्ट बना के जो है डेली बेसिस पे आप इन सब के बारे में देखते रहिए कि इनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। और ये फाइलोजेनेटिक एफिलिएशन देखिए इनका, ये बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, क्या है। ओके, लेकिन यहाँ पर आप एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो राइजोबियम है, हम जो डिस्कशन करने वाले हैं आगे नेक्स्ट, वो हम राइजोबियम पर बेस्ड डिस्कशन करेंगे। राइजोबियम लेग्यूम का फिक्सेशन जो है कैसे होता है। ओके, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया हियर वो क्या है, बैक्टीरिया है। ओके, लेकिन यहाँ पर सबसे डिफरेंट चीज है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सारे के सारे फ्री लिविंग है, ये सारे बैक्टीरिया फ्री लिविंग थे। लेकिन जो राइजोबियम एंड फ्रैंकिया है वो है सिम्बायोटिक, एरोबिक एंड कीमोट्रॉफ्स। ओके, सो ये बात यहाँ पे नोट करने की है। ओके फाइन, सो यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं राइजोबियम के बारे में, जो कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पता होना चाहिए राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, माइक्रो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एंड 4th पॉइंट है, शो ए डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। मीन्स जो सभी प्लांट में, जो भी लेग्यूम प्लांट होते हैं, लेग्यूम प्लांट कौन से होते हैं, जो राइजोबियम के साथ मिलके नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। जैसे कि पी है, बीन है, क्लोवर है, अल्फा अल्फा है, सोयाबीन है, ये सारे प्लांट क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है। इनकी जो रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, लीव होती हैं, इन पर आप जो है एक बर्ड के जैसी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं नोड्यूल। ओके, तो 4th यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, 2 पार्टनर्स बैक्टीरिया एंड होस्ट recognized by chemical substance lectins, phytoagglutins, carbohydrate containing plant proteins। तो भी राइजोबियम प्लांट के साथ जो है एसोसिएट होता है, तो उसे कैसे पता चलता है कि ये प्लांट जो है मेरा होस्ट है। तो वहां पर कुछ जो है हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करता है प्लांट, जिसकी वजह से जो राइजोबियम उसको पहचान करके जो है उसके रूट में या स्टेम में अंदर जो है इन्वेट कर जाता है, वहां पे जो है मल्टीप्लाई करके एक नोड की फॉर्म जो है जनरेट कर देता है। इस तरीके से कुछ प्लांट जो है लेक्टिन प्रोड्यूस करते हैं। लेक्टिन को क्या कहते हैं, फाइटोएग्लूटिन। किसका बना होता है, ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्लांट प्रोटीन। ओके, लेक्टिन को पहचान करके जो है उस प्लांट के अंदर इन्वेट कर जाते हैं, लेकिन सभी जो है लेक्टिन प्रोड्यूस नहीं करते। अब जब हम नोड्यूल फॉर्मेशन देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कौन सा प्लांट क्या जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, पार्ट सी में खासकर ज्यादा जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, 4 नंबर के और 2 मार्क्स के भी आ जाते हैं। तो राइजोबियम और लेग्यूम का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसको हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो हियर दे रखा है नोड्यूलेशन फैक्टर्स। तो नोड्यूल कैसे फॉर्म होता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारे जो है हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। ओके, नोड्यूलेशन factor are signaling molecule produced by bacteria known as rhizobia during the initiation of nodule on the root of legumes। नोड्यूलेशन को हम नोड भी बोल सकते हैं, नोड फैक्टर। ये क्या होते हैं, नोड्यूलेशन फैक्टर क्या होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया। जैसे कि बैक्टीरिया राइजोबिया है, वो जो है नोड्यूलेशन फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं जब वो लेग्यूम के साथ नोड्यूल फॉर्म करते हैं उस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, इन रेस्पॉन्स टू फ्लेवोनॉइड्स सीक्रेटेड बाय लेग्यूम रूट हेयर्स। गाइस, जो होस्ट प्लांट होता है उसका जो रूट हेयर होता है, ये रूट हेयर कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, फ्लेवोनॉइड। और सिर्फ फ्लेवोनॉइड ही नहीं सीक्रेट किया जाता, होमोसिरीन भी सीक्रेट किया जाता है। ये भी नोट कर लीजिए अगर आप जो है इसके नोट्स बना रहे हैं तो, होमोसिरीन। एंड सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक एडिशन प्रोटीन होता है वो है राइकैडेसन प्रोटीन। ये दोनों और जो है इसमें ऐड कर लीजिए, ये वाला पॉइंट जो छूट गया है यहाँ से। गाइस, फ्लेवोनॉइड एंड होमोसिरीन ये दोनों होस्ट प्लांट पर अटैच्ड होती हैं, मतलब होस्ट प्लांट की जो रूट होती है वहां से सीक्रेट होती हैं ये दोनों जो है सब्सटेंस। लेकिन राइकैडेसिन जो है ये राइजोबियम जो स्पेसीज होती है उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राइजोबियम स्पेसीज की सरफेस पर कौन सी प्रोटीन जो है प्रेजेंट होती है, वो होती है राइकैडेसिन। ओके, नेक्स्ट है, नोड फैक्टर आर सीक्रेटेड बाय राइजोबिया। नोड फैक्टर कौन सीक्रेट करता है, राइजोबिया, ड्यूरिंग ए टाइटली रेगुलेटेड सिग्नलिंग पाथवे which result in the formation of root nodule in leguminous plants, resulting in the rhizobia becoming bacteroids।
तो गाइस ये वाला पॉइंट जो क्लियर हो गया होगा कि जो है नोड फैक्टर हैं वो राइजोबिया द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और नोड फैक्टर की वजह से ही रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओके फाइन। सो नोड्यूल कैसे फॉर्म होता है उसका प्रोसेस जो है अब हम वन बाई वन करके समझते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, लेग्यूमिनस प्लांट्स रिलीजेस फ्लेवोनॉइड इनटू द एरिया सराउंडिंग द प्लांट रूट नोन एज द राइजोस्फीयर व्हेन द अवेलेबल नाइट्रोजन इन द सॉइल इज डिप्लीटेड। गाय जो होस्ट प्लांट का रूट हेयर होता है, यहाँ पे जो ऐसे रूट हेयर होता था, तो ये रूट हेयर जो है फ्लेवोनॉइड केमिकल को जो है रिलीज कर देता है अपने सराउंड में। जब ये केमिकल रिलीज हो जाता है तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है, राइजोबिया इन द सराउंडिंग सॉइल सीक्रेट नोड डी विच इज ए प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज द फ्लेवोनॉइड सीक्रेटेड बाय द प्लांट। जो राइजोबिया होगा वो कौन सा प्रोटीन सीक्रेट करता है, नोड डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रोटीन जो है रिकॉग्नाइज कर लेती है फ्लेवोनॉइड वाले केमिकल को। ओके, सो आपको पता होना चाहिए नोड डी प्रोटीन। फिर क्या होता है नेक्स्ट, इंटरेक्शन विद द फ्लेवोनॉइड एक्टिवेट नोड डी। अब नोड डी जो सीक्रेट कर दिया राइजोबिया ने और फ्लेवोनॉइड जो रूट ने सीक्रेट किया, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। देन नोड डी रिटर्न्स टू द राइजोबियम टू इंड्यूस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नोड ए बी सी। अब नोड डी क्या होगा, राइजोबियम में दोबारा से एंटर कर जाएगा। अब नोड डी वहां जाके क्या करेगा, जो नोड ए बी सी जीन प्रेजेंट राइजोबियम के अंदर उनका ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज node ABC protein modify the node factor in response to the flavonoid released by the plant। जो node ABC प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था उनका क्या फंक्शन है, वो नोड फैक्टर को मॉडिफाई कर देती है। ओके, एंड फिफ्थ है द नोड फैक्टर्स इंटरेक्ट विद द प्लांट एंड कॉज रूट हेयर कर्लिंग एंड रूट हेयर डीफॉर्मेशन। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड इनटू द रूट हेयर। अब जो नोड फैक्टर जो है मॉडिफाई कर दिए हैं, उन नोड फैक्टर की वजह से जो रूट हेयर था अब वो कर्ल होना शुरू हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा नेक्स्ट, नोड फैक्टर कॉज कॉर्टिकल सेल डिवीजन इन द प्राइमोर्डियल ऑफ द प्लांट एंड फॉर्म ए नोड्यूल। ओके, तो ये कर्ल हो गया, अब एक थ्रेड बनेगा इस टाइप से जो है अंदर जो है माइग्रेट कर जाएगा राइजोबिया, और जो कॉर्टिकल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी वहां पे जो है राइजोबिया मल्टीप्लाई करेगा और वहां जो है एक नोड्यूल फॉर्म कर लेगा। ओके, नेक्स्ट दे रखा है राइजोबिया मूव थ्रू द प्लांट रूट हेयर बाय द इन्फेक्शन थ्रेड। ये जो फॉर्म हुआ है यहाँ से लेके यहाँ जो माइग्रेट किए हैं राइजोबिया, तो उसको बोलेंगे इन्फेक्शन थ्रेड टू द नोड्यूल विद इन द प्लांट। गाइस इन्फेक्शन थ्रेड को हम डायग्राम से देखेंगे किस टाइप का इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो है डायग्राम दे रखा है। 8 पॉइंट है राइजोबिया स्विच इनटू बैक्टीरियोइड फॉर्म are surrounded by a plant derived symbiosome membrane। ओके, जब राइजोबिया जो है कॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो है अपने चारों ओर जो है एक क्या कर लेते हैं, सिम्बायोसोम मेम्ब्रेन को फॉर्म कर लेते हैं। 9 है राइजोबिया बिगिन नाइट्रोजन फिक्सेशन। वहां पर जो है अपना जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला वो शुरू कर देते हैं कॉर्टेक्स में जाके। एंड प्रोवाइड द लेग्यूम विद अमीनो एसिड्स सच एज ग्लूटामीन, एस्पेराजिन, rates such as allantoin and allantoic acid। This is very important। allantoin and allantoic acid क्या यूरेट्स हैं which are made in the nodule। ये सारे कहाँ फॉर्म होते हैं, ग्लूटामीन, एस्पेराजीन, यूरेट्स मतलब allantoin and allantoic acid कहाँ फॉर्म होते हैं, नोड्यूल्स में। नेक्स्ट है लेग्यूम प्रोवाइड सिंपल सुगर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट कैटाबॉलिज्म टू द राइजोबिया इन द नोड्यूल। और राइजोबिया को जो है जो जिस प्लांट के अंदर वो इन्वेट किया है उस प्लांट से क्या मिलता है, वो प्लांट लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं वो राइजोबिया को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, शुगर। ओके, शुगर जो है प्लांट जो कैटाबॉलिज्म होते रहते हैं प्लांट के अंदर वहां से जो प्रोड्यूस होते हैं सिंपल शुगर, और जो है इन सिंपल शुगर को जो है राइजोबिया कंज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से जो है राइजोबिया एंड लेग्यूम के बीच में सिम्बायोसिस का प्रोसेस होता है। ओके, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है रूट हेयर है, रूट हेयर जो है के पास बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया के जो केमिकल जो सीक्रेट किया था नोड फैक्टर, नोड डी वाला जो केमिकल सीक्रेट किया था नोड फैक्टर, एंड रूट हेयर ने फ्लेवोनॉइड को सीक्रेट किया था, ये दोनों क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे एक दूसरे को। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये जो है यहाँ पे इन्वेट कर जाएंगे बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर। रूट हेयर के अंदर जब इन्वेट कर गए तो उन्होंने एक थ्रेड सा फॉर्म कर लिया। यहाँ पर ये डायग्राम में दे रखा है थ्रेड सा फॉर्म हो रहा है।
ओके, थ्रेड सा फॉर्म हो रहा है। तो ये रूट हेयर के जरिए सारे जो राइजोबिया थे वो कहाँ तक गए, इनर कॉर्टेक्स तक और पेरीसाइकल सेल तक, वहां जाके ये डिवीजन शुरू करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो राइजोबिया हैं वो डिवीजन करना कहाँ शुरू कर देते हैं, कॉर्टेक्स में सिर्फ या फिर कॉर्टेक्स प्लस पेरीसाइकिल में था, हमें पता होना चाहिए कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल दोनों जगह पर। ओके, फिर ये इस टाइप से रूट नोड्यूल फॉर्म हो जाता है। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अब फंक्शन ऑफ नोड फैक्टर। नोड फैक्टर के क्या फंक्शंस होते हैं? Node factor are the important signaling molecule in the symbiotic interaction between rhizobia and leguminous plant. ये पहले बता चुके हैं नोड फैक्टर क्या होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। एंड सेकंड पॉइंट है व्हेन दे बाइंड टू द रूट हेयर ऑफ द लेगुमिनस प्लांट they cause root hair deformation, activation of plant gene, initiation of cortical cell division and nodule formation. ओके, तो ये सारे फंक्शन होते हैं नोड फैक्टर्स के। यही जो है कॉर्टिकल सेल में डिवीजन जो होता है राइजोबिया का, वो इन्हीं नोड फैक्टर की वजह से होता है और नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए नोड फैक्टर ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड पॉइंट है ईच ऑफ दीज प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ root nodule which enable the symbiotic interaction between rhizobia and leguminous plant। जो symbiotic interaction हो रहा है rhizobia leguminous plant के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ नोड फैक्टर की वजह से पॉसिबल है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स नोड फैक्टर के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और भी जो है उसके फैक्टर के फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर। नोड फैक्टर कैन अफेक्ट अदर प्लांट इन द सॉइल सराउंडिंग देम। ओके, मतलब नोड फैक्टर जहाँ रिलीज हो रहा है, अगर उसके सराउंडिंग में अदर प्लांट भी हैं, मतलब नॉन लेगुमिनस प्लांट भी हैं, तो वो भी जो है अफेक्ट होंगे। वहां पर भी जो है नोड्यूल फॉर्मेशन होता है नॉन लेगुमिनस प्लांट में के अंदर भी। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन नोड फैक्टर आर प्रेजेंट इन मिक्स्ड क्रॉप फील्ड दे हैव द एबिलिटी टू स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नोड फैक्टर का जो काम है वो नोड्यूल फॉर्मेशन तो है ही, लेकिन ये जो है सीड जर्मिनेशन, प्रमोट प्लांट ग्रोथ, इंक्रीज फोटोसिंथेटिक रेट्स एंड इंक्रीज ग्रेन यील्ड्स ऑफ लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम क्रॉप्स। सो ये जो है यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि जो है नोड फैक्टर जो है सीड जर्मिनेशन, प्लांट की ग्रोथ में और फोटोसिंथेसिस के रेट में, एंड जो ग्रेन की ईल्ड होती है लेग्यूम हो या नॉन लेग्यूम क्रॉप हो, उनमें भी जो है उसकी ईल्ड को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। फाइन, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ नोड फैक्टर। नोड फैक्टर किस किस का बना होता है? फर्स्ट है नोड फैक्टर आर लिपो कीटो ओलिगोसैकेराइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव 3 to 5 एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। नेक्स्ट दे रखा है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ नोड फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय मॉडिफिकेशन मेड बाय नोड जीन्स विच आर फाउंड इन द राइजोबियम जीनोम। गाइस, जो राइजोबियम पर्टिकुलर प्लांट के लिए स्पेसिफिक होते हैं वो किस वजह से होते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ नोड फैक्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है नोड जीन्स एंड कोड फॉर प्रोटीन्स that modify node factor by adding or removing different chemical structures such as sulfate, fatty acid, acetyl groups, methyl groups to the original lipoketo oligosaccharide। जो lipoketo oligosaccharide है, इससे अगर जो है नोड जीन ऐड कर देती है या फिर रिमूव कर देती है सल्फेट ग्रुप को, फैटी एसिड को, एसिटाइल ग्रुप को, तो क्या होगा? जो नोड फैक्टर बनेंगे वो अलग अलग टाइप के बनेंगे। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा? राइजोबियम जो होंगे वो पर्टिकुलर प्लांट, लेगुमिनस प्लांट के लिए पर्टिकुलर राइजोबियम ही रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। ओके, सो यहाँ पर दे रखा है नोड ए, नोड बी एंड नोड सी मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड नोड जीन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि नोड फैक्टर के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो कौन सी होती हैं, ए बी सी। ओके, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एंजाइम्स एनकोडेड बाय द कॉमन नोड जीन्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन। जो कॉमन नोड होती है, अगर वो जो है किस एंजाइम्स को एनकोड कर रही है, तो वो जो एंजाइम होंगे वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे सारे एंजाइम्स। ओके, सो यहाँ पर दे रखे हैं सारी जीन्स के बारे में। नोड सी का फंक्शन क्या होता है? नोड सी क्या इज एन एंजाइम दैट सिंथेसाइज द एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, बैकबोन ऑफ द नोड फैक्टर। आपको पता होना चाहिए सारी जीन्स के फंक्शन के बारे में। नोड बी इज ए डी एसिटाइलेज that removes an acetyl group from the node factor। गाइज, यहाँ पे जो नाम दे रखा है डी एसिटाइलेज, तो डी मीन्स रिमूवल है, एसिटाइल का रिमूवल हो रहा होगा। ओके, कहाँ से? नोड फैक्टर से। सो जैसा नाम होता है वैसे उसका फंक्शन होता है। एंड यहाँ पर दे रखा हुआ है नोड ए इज ए एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब इसका नाम एसिटाइल ट्रांसफर मतलब एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा होगा। दैट एड ए फैटी एसिड चेन टू द साइट डीएसिटाइलेटेड बाय नोड बी। जो यहाँ पर डीएसिटाइलेट कर दिया था
वहां पर क्या कर देगा, नोड ए जो है वो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। ओके गाइस, जो जीन थी वो हमने ऐसे रिप्रेजेंट की थी, नोड ए, स्मॉल स्मॉल एन लिखा था, लेकिन जो इन जीन ने जो है एंजाइम फॉर्म किए हैं वो क्या फॉर्म किया, नोड ए जीन ने नोड ए एंजाइम फॉर्म किया, नोड बी जीन ने नोड बी एंजाइम फॉर्म किया, एंड नोड सी जो जीन थी उसने जो है नोड सी एंजाइम फॉर्म किया। अब इन एंजाइम का क्या फंक्शन हो रहा है ये जो है आपने यहाँ पे देख लिया। ओके सो आई होप ये जो सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दे रखा है मोस्ट स्पेसिफिसिटी ड्यू टू नोड फैक्टर। ओके सो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, देयर आर टू मोड ऑफ स्पेसिफिसिटी फॉर राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस। फर्स्ट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लेवोनॉइड एंड केमिकल सिग्नल दैट आर derived फ्रॉम द लेग्यूम्स। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, रिकॉग्निशन ऑफ द फ्लेवोनॉइड बाय द बैक्टीरिया इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरेक्शन विद नोड डी। When node D is activated, it leads to the expression of node ABC as well as many other node genes, which results in the structural modification of node factor. गाइस, इन सारे पॉइंट्स से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है नोड फैक्टर की वजह से राइजोबियम के अंदर स्पेसिफिसिटी जो है जनरेट होती है। ओके मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड मोड ऑफ स्पेसिफिसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मोड फैक्टर देमसेल्फ। फर्स्ट तो था जो लेग्यूम प्लांट ने केमिकल सीक्रेट किया था, फ्लेवोनोइड। गाइस, अलग अलग जो है प्लांट्स अलग अलग केमिकल को सीक्रेट करते हैं जिसको एज ए सिग्नल मॉलिक्यूल्स राइजोबियम जो है उसको इन केमिकल्स को की वजह से जो है अटैच हो जाता है और अपने अंदर जो है नोड फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो होस्ट प्लांट के अंदर इन्वेट कर जाता है। तो एक जो स्पेसिफिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल था वो फ्लेवोनॉइड केमिकल था, और दूसरा जो स्पेसिफिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो खुद नोड फैक्टर है। ओके यहाँ पर दे रखा है, देयर आर सम बैक्टीरिया दैट कैन मेक सेवरल स्ट्रक्चरली डिफरेंट नोड फैक्टर्स एंड देयरफॉर हैव डिफरेंट होस्ट प्लांट्स। स्लाइट वेरिएशन इन द नोड फैक्टर स्ट्रक्चर लीड टू द होस्ट स्पेसिफिसिटी। तो आपको यहाँ इस पॉइंट से जो है क्लियर हो गया होगा कि जो है कैसे नोड फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है होस्ट स्पेसिफिसिटी के लिए। सो गाइस, नोड्यूलेशन फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो में जो है ऐड नहीं किए हैं क्वेश्चंस को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।